पाठ में बीच बीच विराम हो जा रहा है, ये बड़ी समस्या है। मेरे पाठ में बड़े विघ्न आ जा रहे हैं, नहीं है श्रेयांश को विघ्न आने, इसीलिए कहा गया, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य है इसलिए विघ्न आ रहे हैं। विघ्न आ रहे हैं मतलब समझ जाओ कि क्या हो रहा है। और आ गए पंडित, अब नहीं जाना, बड़ा दिन छठ मनाए हो तुम। हाँ चलो बोलिए सीताराम जी, क्या है? बाह्य यत्न जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बाह्यत्वम है कि नहीं, मुखात बहिर्देशत्वम वर्तते अथवा मुख मध्यत्वम, है मुख में मध्य और अथवा मुखात बहिर्देशत्वम, है कि नहीं। तो 2 प्रकार के क्या होते हैं? यत्न होते हैं, बाह्य और आभ्यंतर। बहिर्मुखात बहिर्भवाः बाह्या, है कि नहीं। हाँ, और अभ्यंतरम अभ्यंतर मध्यम तत्र भव आभ्यंतर, क्या है? अभ्यंतर मध्य को कहते हैं। मुख के मध्य में जो हो वो क्या है? आभ्यंतर है। और मुखात बहिर्देशे भवाः बाह्या। यहाँ पीछे था कंठ तालु इत्यादि में, तो कंठ तालु में क्या था? कंठ तालु में समास करिए। और दंता था, उसमें थोड़ा सा जान लेना भैया। वो दंता माने किसी कोई कहते दंत नहीं है, कहे भग्न दंत उसको कहते हैं। यस्याह दंता भग्ना स भग्न दंता, कहे तो उसको उच्चारण कैसे होगा? कहे ऋतुलसानम दंता, वो इनका उच्चारण नहीं कर पाएगा। किनका किनका? ऋतुलसानम। तो क्योंकि दंता स्थान ही नहीं हो, उच्चारण का जो साधन है वही नहीं है उसके, तो उच्चारण कहाँ से करेगा? क्या तो कहा भैया वो दंता का मतलब है दंत संयुक्त देशा, क्या यार? दंत संयुक्त देश परक है, क्या यार? हाँ, तो दंत संयुक्त देश तो है ही, दंत समीपवर्ती देश, तो दंत समीपवर्ती देश है, इसलिए क्या है वो कंठ तालु में समारत दंत समास कर लेना, ठीक। आगे कहाँ हुआ था? अकु विसर्जनीयम कंठा, ये सब हो गए थे, क्या यार? आगे यत्नो द्विधा से होगा। चलिए आभ्यंतरो बाह्यस्य। आद्य जो है इसमें यानी आभ्यंतर प्रयत्न चतुर्धा भवति, चतुर्थ प्रकार का भवति। इस लोक सिद्धांत में 5 दिया है, इसमें 4 दिया है। तो 4 दिया है क्योंकि इसमें सूत्रकार के मत को प्रदर्शित कर रहे हैं। सूत्रकार के, क्योंकि सूत्रकार ने 4 ही माना है, इसलिए 4 ही का विचार कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से हो 4? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विपरीत, समृद्ध। तो 3 ही विशेष है, चतुर्था तो केवल ज्ञान के लिए बस हो गया। क्या कौन सा? समृद्ध, वो बस केवल रस्वाकार का होता है, वो भी प्रयोग में, क्या बस हो गया। इतना बताने के लिए वो है। विशेषता जो बार बार उपयुक्त होते हैं तो वो कौन है? पौना पौंडेन, जिनका अभिक्षणन उपयोग होता है, वो कौन थे? 3 है। हाँ, कौन? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट और विपरीत। तो स्पृष्ट किसका होता है? तो कादेव मवसान, और स्पृष्ट ईषद स्पृष्ट यण का, और सल और आज का क्या होता है? विपरीत। ऊष्मणाम स्वराणाम विपरीतम भवति, है कि नहीं। विपरीत जो है अभ्यंतर प्रयत ऊष्म संज्ञक का भी होता है और स्वरों का भी होता है। इसका मतलब ऊष्म माने सल, सा 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 हाँ, और आज माने जानते ही हैं। अब इसीलिए क्या होती है, सवर्ण संज्ञा अब इनकी प्राप्त होगी। क्या यार? दंती सा का किसके साथ होगी? हा के साथ। हा के साथ होगी कि चा के साथ होगी? दंती सा का है क्या यार? दंती सा का किसके साथ होगा? ऋतुलसानम है, री के साथ होगी। ऋतुलसानम है ना, तो ऋतुलसानम री के साथ होगी। और क्योंकि आज का आज के साथ हो तो इष्ट ही है, क्या आज की आज के साथ तो होती है, जिनका आज की हल के साथ भी होने लगी कि ये समस्या है, क्या जो कि इष्ट नहीं है, अभिप्रेत नहीं। तो आज कौन हो जाएगा? री, और हल कौन हो जाएगा? सा, इसलिए उसकी प्राप्त होगी। और आ की हा के साथ हो जाएगी। क्यों भैया?
आ का अकु विसर्जनम कंठा, स्थान एक ही है और आभ्यंतर प्रयत्न भी क्या हो गया, विपरीत हो गया, दोनों का आ भी है और हा का भी है। तो आ का हा के साथ, इकार का सकार के साथ, इकार का और वो जो तालव्य सकार है उसके साथ क्या हो जाएगी, क्योंकि स्थान और, तो आकार का हकार के साथ, इकार का रिकार का कौन मूर्धन्य जो मूर्धा स्थानिक जो सकार ऋटुरसाणाम और री का सा के साथ दंती सकार के साथ है कि नहीं, रिकार सकार यो, तो आकार हकार यो, इकार सकार यो, रिकार सकार यो, लिकार सकार यो संहिता सावरणे प्राप्ते। ये पंक्ति लग गई। क्या यार, इनका मिथा परस्पर में सवर्ण संज्ञा क्या है, तब सूत्र लगेगा ना जलो, निषेध करेगा। इसका मतलब पाणिनि जी तभी निषेध कर रहे हैं जब प्राप्त हो सत्याम निषेध, प्राप्ति है तब ना निषेध कर रहे हैं, प्राप्ति ही ना हो तो निषेध क्या करेंगे, किस बात का करेंगे। क्या यार, जब स्वयं अभाव है उसका तो अभाव बोधित करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब प्राप्ति थी, प्राप्ति कब होगी, जब चार आभ्यंतर प्रयत्न मानेंगे तभी क्या रहेगी, सवर्ण संज्ञा इनकी प्राप्त रहेगी। सवर्ण संज्ञा ना हो इसके लिए क्या बनाएंगे, ना जलो सूत्र बनाया। क्या यार, इसका तो ये हो गया आकार हकार हो। इसीलिए सभी लोगों को क्या करना है भैया, एक चीज़ का ध्यान देना, सिद्धांत कौमुदी पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को विशेष सूचना है मेरी, क्या है, आज जैसे प्रकरण वाई प्रकरण पूछेंगे, हम रोज तो पूछ नहीं सकते हैं, इतना समय नहीं है, समझदार लड़के हम जानते हैं कि लगाते होंगे लगाएंगे, लेकिन जब प्रकरण क्या होगा पूर्ण होगा तब क्या करेंगे। ये संज्ञा प्रकरण भी टेढ़ा प्रकरण है, इसमें एक एक सूत्र हैं बड़े अच्छे हैं, सबका अर्थ बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा व्याख्या भी इसीलिए कर रहा हूँ कि जितना थोड़ा बोध हो जाए अच्छे से है। तो क्या करना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, अच्छे से लगाना चाहिए और वृत्ति याद करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सूत्र वृत्ति जरूर याद करना चाहिए, करना चाहिए माने करना ही है। और क्या करना है, जो मैं पढ़ाता हूँ तो पूरा ना हो सके कोई बात नहीं, आप लिख नहीं सकते हो पूरा प्रश्न उत्तरी सब बना के, लेकिन प्रश्न जरूर लिखना है। क्या करना है, हाँ, जैसे मुखनाद कौन तुल्यास प्रयत्न पढ़ाया था, इसमें आप लिखिए कि मुख शब्द की सिद्धि कैसे होती है, आस शब्द की सिद्धि कैसे होती है, आस शब्द से लिया क्या जाता है, कहे, और फिर आए क्या तुल्य शब्द कैसे बनता है, फिर उसमें समास कैसे होता है, फिर उसमें एक शेष हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब जितने भी उसमें प्रश्न है तो आप क्या करना है, उसको क्रम से सूत्र ऊपर डालना है और उसको लिखना है। और ये हम सब कब देखेंगे, प्रकरण के बाद देखेंगे। और उन्हीं जो आप लिखे रहेंगे प्रश्न देखेंगे, उन्हीं प्रश्नों से क्या होंगे, प्रश्न होंगे, क्या होंगे, हम अलग से कुछ नहीं देंगे, उन्हीं प्रश्नों को देंगे, उन्हीं प्रश्नों में क्या करना है, आपको व्याख्या करना है, ठीक है ना। और वो प्रश्न जो है उसी के आधार पर आप सबको नंबर दिया जाएगा, वो नंबर ग्रुप में पड़ेगा भैया, क्या है कि नहीं, सबकी लिस्ट रहेगी, इतने छात्र हैं, अनुराग, संयोग, सीताराम दी, रवि, मुकेशाचार्य, सभी का क्या रहेगा, नाम रहेगा, और उसी के अनुसार क्या मिलेगा, नंबर। वो नंबर कहाँ जाएगा, ग्रुप में जाएगा, क्या है कि नहीं। तो इसलिए क्या करना है आप लोगों को, कंठस्थीकरण, और हाँ, जो नहीं लिखेगा उसको सीधे उसका 10 नंबर काट लिया जाएगा, क्या, जो क्या नहीं करेगा, लिखा नहीं रहेगा, प्रश्न नहीं लिखेगा, उसको सीधे क्या किया जाएगा, आज जो बढ़िया से लिख के लाएगा क्या, उसको 5 नंबर दिया जाएगा, उत्तर प्रश्नोत्तरी सहित लेकर के लाएगा तो उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, क्या। और जो केवल प्रश्न लेगा तो नॉर्मल है, क्या, सामान्य श्रेणी में आएगा, ठीक है भैया। तो ये सब आप लोगों के लिए है, तो अगर इतना कर सके तो जरूर करिए, इतना तो कर ही सकते हैं, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, भास्कर कठिन काम है कोई, आए अब सोने से भैया समय तो निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इतना आप एक 2 लाइन का प्रश्न क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसी पर आप अभ्यास करिए, बाद में आप भूल भी सकते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जाइए तो तुरंत इसको इतना काम कर लेना। चलते हैं आगे। तो ये प्रकरण समाप्त होने के बाद आपसे क्या किया जाएगा, बीच थोड़ा सा विघ्न आ जा रहे हैं, पाठ पूरा नहीं हो पा रहा, चलो देखते हैं, नहीं तो फिर खींचूंगा समय। हम ये नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो चल रहा है समय उसी समय में क्या करें, क्या, लेकिन अगर क्या होता है इधर उधर होता है ज़्यादा ही तो फिर देखते हैं आगे। चलो भैया, तो ये हो गए क्या, अकु विसर्जनम माने स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत समृद्ध, हाँ
तत्र हाँ तेषु है कि नहीं, तेषु चतुर प्रकारेषु आभ्यंतर प्रयत्नेषु मध्ये स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शन, स्पर्श संज्ञक वर्णानां स्पृष्टम प्रयत्नम भवति, आभ्यंतर प्रयत्नम भवति, है कि नहीं। ईषत् स्पृष्टम अंतस्थान, हाँ ईषत् स्पृष्टम अंतस्थान, है कि नहीं। यणो अंतस्थाः यण वर्णानां किं भवति, अंतःसंज्ञा भवति, अंतःसंज्ञकानां वर्णानां किं भवति। आगे विवृतम ऊष्मणां स्वराणां च, विवृतम विवृत जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो उसमें संज्ञक वर्णों का भी होता है और स्वरों का। आगे हाँ अब आया समृद्ध के भैया, समृद्ध किसका होता है, का भैया ह्रस्वः वर्णः भवति, है कि नहीं, ह्रस्वाकारः तस्य आकारस्य प्रयोगे समृद्ध, यद्यपि तस्य विवृत प्रयत्नः भवति स्वरे आगच्छति, कै सोपि ह्रस्वाकारः अपि किम् अस्ति, स्वरः वर्तते, अतः तस्य किं भवति विवृताभ्यन्तरं, किन्तु तस्य विशेषरूपेण किं भवति समृद्ध प्रयत्नः अपि भवति। कुत्र भवति कुत्र न भवति, तो कहे समृद्धत्वं तत्र विधीयते, है कि नहीं, विधि माने विधान के द्वारा उसमें समृद्धत्व आता है, वस्तुतः उसका जो स्वरूप है वो क्या है विवृतत्व, उसका स्वरूप है, उसमें समृद्धत्व का विधान कर देने के कारण, आरोप कर देने के कारण वो क्या हो जाता है समृद्ध बनता है, रहता क्या है वो विवृत रहता है। तो कहा इसीलिए वो समृद्ध होता कहाँ है, कहा भैया समृद्ध प्रयोग में रहता है और प्रक्रिया दशा में क्या हो जाता है वो विवृत हो जाता है, उसका विवृतत्वेन ज्ञान होता है। ठीक है वो समृद्ध रहता है कि नहीं रहता वो अलग बात है, लेकिन ज्ञान किस रूप से होगा उसका विवृतत्वेन ज्ञान होगा, समृद्धत्वेन ज्ञान नहीं। कहाँ प्रक्रिया दशा, का प्रक्रिया दशा का प्रयोग दशा, कैसी तरह में किसे कहते हैं प्रयोग दशा प्रक्रिया दशा, सिद्धावस्थापन्न जो होता है वो क्या होता है, माने जहाँ पर यत्र लक्षता माने लक्षणों का क्या होता है, जहाँ लक्षण नहीं लगते हैं, लक्षणी उद्देश्यता अवच्छेद का अनाक्रांत रहता हो, है कि नहीं, वो क्या होता है प्रयोग दशा होता है। यानी जहाँ लक्षण नहीं रहते हैं, लक्षण लग चुके होते हैं, तभी ना उनकी उनका उद्देश्यता अवच्छेदक क्रांति नहीं रहेगी। तो लक्षण की जहाँ उद्देश्यता अवच्छेदक क्रांति नहीं होती है तो क्या होते हैं परिनिष्ठित होते हैं, क्या होते हैं परिनिष्ठित, तो उनमें वो क्या हो प्रयोग दशा होती है। और जहाँ पर क्या होते हैं लक्षण लगते हैं, प्रयोगों के लक्षणों का लक्षणों के उद्देश्यता अवच्छेदक की क्रांति रहती है, लक्षण जहाँ लगते हैं उद्देश्य उसका रहता है, उसको प्रक्रिया दशा कहते हैं। इसीलिए दंडाढ़कम क्या दीर्घ सिद्धि होती है, क्योंकि दंड धन आढ़कम, तो यहाँ दीर्घ करना है, अब दीर्घ हो नहीं सकता क्योंकि दंड में डकार उत्तरवृत्तीय कार क्या हो गया समृद्ध, और इधर वाला क्या हो गया विपरीत हो गया, सवर्ण संज्ञा होगी नहीं, प्रयत्न भेद हो गया, तो क्या नहीं हो पाएगी। और तो दंडाढ़कम दंड धन आढ़कम, यहाँ समृद्ध है एक तो विपरीत है, होगी नहीं, इसीलिए क्या करते हैं प्रक्रिया दशा, क्योंकि यहाँ सूत्र लगाना है कौन सा आकाश वर्ण दीर्घ की उद्देश्यतावच्छेदक है, इसीलिए क्या होगा प्रक्रिया दशा है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा वो ह्रस्वाकार भी क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा तो विपरीत हो गए, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, दीर्घ होकर के क्या बन जाएगा दंडाढ़कम, है कि नहीं। तो इसीलिए कहा भैया ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृतम, और वस्तुतः ये स्वरूप कथन है उसका, क्या है स्वरूप कथन है। इस पंक्ति के द्वारा वो प्रयोग में वो समृद्ध और प्रक्रिया दशा में विपरीत का विधान नहीं होता है, ये आकार की स्थिति ऐसी उस ह्रस्वाकार की ऐसी स्थिति रहती है, इसी के स्वरूप का वो परिचायक है, बताता है। जैसे कि ऐसाम अंत्यायिता कहने से वो पंक्ति क्या नहीं करती है, अंतिम जो वर्ण है उनकी संज्ञा का विधान नहीं करता वो, अभी तो क्या करता है वो जो इस संज्ञक है उसके स्वरूप का वो परिचायक है। होती किससे संज्ञा है हलंत्यम से होती है। उसी तरह से यहाँ पर भी ये पंक्ति जो है वो उसके स्वरूप को बताती है कि भैया ऐसा उसकी स्थिति रहती है, क्या वो होती क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है, वो सब कुछ दूसरा है, वो आगे सब आएगा, ठीक है ना। क्या भैया वो सब आगे बताया जाएगा कि किससे वो ह्रस्वाकार समृद्ध हो जाता है, फिर वो ह्रस्वाकार क्यों भैया प्रयोग में क्या होता है समृद्ध रहता है और प्रक्रिया दशा में
हाँ यार समझा करो। हाँ आगे। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं हाँ। क्रियादशायां तु विवृतमेव। हाँ विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न विभूति। सूत्रकारेण ज्ञातं। ये कहा भैया एतच्च एतत् सर्वम सूत्रकारेण ज्ञापितम वर्तते। हाँ तथा ही सूत्रम है कि ही हेत्वर्थे ही हेत्वर्थे चकारार्थ कहा हेतु बोधक यतः सूत्रम अतः प्रक्रिया दशायां विवृतम अप्रयोगे समृतम भवति है कि नहीं। यथा सूत्रम वर्तते किम सूत्रम आ यही ना सूत्र है। कहा ये आ इदम सूत्रम वर्तते। कहा भैया आ सूत्र जो है कहाँ अष्टाध्यायी के सबसे अंतिम का सूत्र है। कहे सबसे अंतिम का सूत्र। इसका मतलब त्रिपादी है। त्रिपादियों में भी ये कहाँ है सबसे पर त्रिपादी है यानी सबसे अंतिम का सूत्र है। कहे इसका मतलब ये सभी के प्रति क्या रहेगा। कोई भी सूत्र लगाओ चाहे सपादी लगाओ तो असिद्ध रहेगा। त्रिपादी भी कोई लगाओ तब भी क्या रहेगी असिद्ध ही रहेगा। तो जब असिद्ध ही रहेगा तो क्या दिखेगा। और यही समृद्ध का विधान करता है। यही आकार क्या करता है विधान करता है। तो क्या रहेगा जब ये असिद्ध हो जाएगा तो इसका विधीयमान जो कार्य है वो भी असिद्ध हो जाएगा। तो क्या रहेगा वहाँ विपरीत ही रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि प्रयोग प्रक्रिया अच्छा प्रक्रिया दशा में कोई ना कोई सूत्र ही लगाओगे आप। क्या कोई ना कोई सूत्र लगेंगे ही। तो जब कोई भी सूत्र लगेगा तो उसके प्रति क्या हो गए आ सूत्र क्या हो जाएगा आ सूत्र सिद्ध हो जाएगा। तो इसके द्वारा विधीयमान जो समृद्ध है वो भी क्या होगा असिद्ध हो जाएगा। तो क्या दिखेगा उसका स्वभाव चूंकि विपरीत था तो विपरीत दिखेगा। क्या यार इसीलिए कहा गया है कि प्रक्रिया संतु विपरीतम है। आगे चलते हैं। आ ये सूत्र है क्या है ये क्या करता है विपरीत आकार को समृद्ध आकार करता है। विवृतम अनुद्य समृतो अनेन अनेन सूत्रेण समृत आकारः विधीयते। विवृतम अनुद्य विवृतम उद्देश्य अनुद्य इत्युक्ते उद्देश्य। तो विवृतम उद्देश्य समृतस्य विधानम अनेन सूत्रेण भवति। यानी विवृत आकारः समृत आकारो भवति इति समृत आकारः स्यात् विवृत आकारस्य समृत आकारः स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः सामान्य अर्थः। क्या विपरीत आकार क्या होता है समृत आकार होता है। यही इस सूत्र का। अब ये आ जो सूत्र है कितने पद का है तो कहा पदद्वयम इदम सूत्र। कहे ये कितने पद का है 2 पद का है। और दूसरा प्रथमांत। कहा षष्ठ्यंत है तो षष्ठी क्वगता। कह षष्ठी क्वगता। तो कहा षष्ठी सुपाम शुरू से क्या हो गई तो क्या बन गया आ। दूसरा आ उसमें भी चला गया। कहा आ में दीर्घ क्यों नहीं होता भैया। क्या आ में दीर्घ हो जाना चाहिए। कहा नहीं होता क्योंकि क्या होता है एक ठो विपरीत है पहला वाला दूसरा का क्या है क्यों यार समृद्ध है नहीं होगा दीर्घ। कहा भैया जैसे सूत्र लगाएंगे आप ही क्या आए प्रक्रिया दशायां तो हो जाएगा सिद्ध। कहे कहा एक चीज जान लीजिए। चलिए अभी आगे आएगा तो बताऊंगा अभी नहीं बताता हूँ। अभी हाँ क्या होना चाहिए दीर्घ होना चाहिए। दीर्घ क्यों नहीं होता भैया। कहा वो असिद्ध हो जाएगा। कहा नहीं असिद्ध नहीं होगा क्योंकि ये आकार क्या है यहाँ किया इसी के द्वारा किया नहीं गया है अपितु अनुकरण है। क्या है अनुकरणम वर्तते। समृद्ध का क्या करते हैं कहीं से अनुकरण कर लेते हैं और विपरीत है ही तो इसीलिए क्या नहीं होता है अनुकरण होने के कारण वो असिद्ध नहीं होता। विधीयमान होता तब तो ठीक है असिद्ध हो जाता। क्या करते हैं हम उस समृद्ध आकार का कहीं से अनुकरण कर लिए हैं जिससे वो क्या नहीं होता है असिद्ध नहीं रहता तो रहा आता है। अथवा वो क्या कर दिए हो जो गस आया ना क्या है षष्ठ्यंत पद है गस आया गस को क्या हो गया सु आदेश हो गया। क्या हो गया सुपाम सुलुक सूत्र से सु 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 को क्या हो जाएगा ऋतु विसर्ग होगा या हो जाएगा उसको रू होगा उसको क्या हो जाएगा या हो जाएगा और विकल्प से क्या हो जाएगा लोप हो जाएगी उस या का। और फिर क्या नहीं होगा दीर्घ नहीं होगा क्या हो जाएगा बीच में या आ जाएगा। या लोपस्य सिद्धत्वात् तत्र संधि कार्यम न होगा। कहे तो इस तरह से भी संधि का अभाव हो जाता है। ठीक है। और भैया तो विपरीत आकार को क्या करता है समृद्ध करता है। कहाँ नहीं लगेगा क्योंकि वो असमृद्ध आकार के परे रहते ही करता है। कौन हाँ ये क्या है
दूसरा का वाला क्या है भैया? हाँ, इसीलिए क्या नहीं लगेगा। ठीक है ना। अब कहा भैया ये बताइए, क्या बताइए? विवृतम अनुद्य समृतो अनेन विधीयते। ये पहले वाले में क्या लग जाए? अनुदित सूत्र लग जाए। पहले वाले आकार में क्या लग जाए? तो जो दीर्घ है, प्लुत है, उनको भी क्या कर दे? समृत रस्वाकार कर दे। तो कहा भैया अगर ये करेंगे तो सुपिच इत्यादि शास्त्र क्या हो जाएंगे? क्योंकि वो दीर्घ करेंगे और ये फिर क्या कर देगा? समृत रस्वाकार का विधान कर देगा। तो उनका क्या हो जाएगा? दीर्घ का श्रवण नहीं होगा, तो उनका दीर्घ करना क्या हो जाएगा? इसीलिए क्या नहीं करता ये, माने इसमें व्याख्यानात लक्ष्यानुरोधात व्याख्यानात सुपिच इत्यादि शास्त्र दीर्घ विधान सामर्थ्यात अनुदित सूत्रस्य अथवा जाति पक्षस्य वा आकारे प्रवृत्ति न भवति। है कि नहीं? किसी भी तरह से उसमें सवर्ण ग्राहकता नहीं होती, जिससे रस्व आकार जो होता है केवल उसी को क्या करता है? समृद्ध का विधान करता है, दीर्घ आदि को विधान नहीं करता। तो इस तरह से आ सूत्र के बारे में समझ लेना चाहिए। हाँ, आगे चलते हैं, इतना बहुत। विवृतम अनुद्य समृतोनेन विधीयते अस्य च अष्टाध्यायीं संपूर्णां। अब का ये आकार, अब ये उपादन कर रहे हैं उसका, किसका? प्रयोग में समृद्ध होता है, प्रक्रिया दशायाम विवृत होता है, इसी का उत्पादन कर रहे हैं। प्रक्रिया दशा में वो आकार क्या होता है? विवृत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भैया? है कि नहीं? सही आकार वर्तते, है कि नहीं? प्रयोगे किम भवति? समृता भवति। अप्रक्रिया दशायां विपरीतम तत्र कारणं किम? अकारात् एकः वर्तते। कहे यदि कोऽपि मनुष्यः गौरवर्णीयः वर्तते तर्हि सा सर्वदैव किं भवति? न्याय भवति इति लोके दृश्यते। रेलवे स्टेशन भवतु वा कैलास अत्र मठे भवतु वा अन्यत्र वा भवतु कुत्रापि, तर्हि सा किं भवति? गौरवर्णीया एव भवति। किन्तु अत्र किं भवति? अकारः अस्ति, सैव अकारः अस्ति, सा प्रयोगे किम् अस्ति? समृता। अत्र प्रक्रिया दशायाम् आगता सैव अकारः विवृता संजाता। अत्र कारणं किं? नहीं गोधा सरपन्ती आयुर्भवती। है कि नहीं? गोधा गो होती है, मगर गो वो दौड़ती है तो कुछ दूर जा करके वो सर्प थोड़ी बन जाती है, क्या रहती है कि नहीं? उसी तरह से अगर वो ह्रस्व आकार है तो आकार क्या रहेगा? समृद्ध ही रहेगा। वो आकार यहाँ आकर के क्या हो गया आपका? विपरीत। ऐसा क्यों भैया? हाँ, तो उसका कारण उत्पादन कर रहे हैं कि कैसे होता है। अस्य च अष्टाध्यायीं संपूर्णाम प्रति। है कि नहीं? असिद्धत्वात् बताया ही कि ये जो आ सूत्र है ये कहाँ है? सबसे अंतिम का सूत्र है। तो संपूर्णाम सूत्राम प्रति, अष्टाध्यायी के जो संपूर्ण सूत्र है उनके प्रति क्या हो गए? असिद्ध हो जाएगा। तो जब असिद्ध हो जाएगा तो इसी के द्वारा तो क्या होता है? समृद्ध का विधान होता है। तो प्रक्रिया दशा में कोई ना कोई सूत्र ही लगाना रहेगा। उन सूत्रों के प्रति इससे जो विधि है ये असिद्ध हो जाएगा। तो इससे विधि माने जो समृद्ध है वो भी क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। तो क्या दिखेगा? विवृत ही दिखेगा। इसीलिए प्रक्रिया दशा विपरीतम भवति। है कि नहीं? और हाँ, कोई भी शास्त्र रहे सभी शास्त्रों की दृष्टि में क्या रहेगा? विवृतत्व ही रहेगा। इसीलिए कह दिया गया है प्रक्रिया दशायां तो विवृतम है। यहाँ भी तथा च सूत्र, वो तथा चा है ना, वो भी हेतुर्थक है। क्यों असिद्धत्व हो जाता है? उसके कारण, उसका कारण है पूर्वत्रा सिद्धम ये सूत्र। क्या? तो यही असिद्ध करता है। तो असिद्ध का मतलब ये नहीं है कि वो उसकी सत्ता को हटा देता है। क्या करता है? हाँ, माने संप्रतत्व उससे निवृत्त हो जाता है, वो विवृतत्व स्वरूप में आ जाता है। माने वस्तु स्थिति उसकी वास्तविक सत्ता ही नहीं रहती है समृद्ध की, ऐसी बात नहीं रहता। वो समृता है, बस ज्ञान उसका क्या नहीं होगा? समृतत्वेन ज्ञान नहीं। क्या होगा? शास्त्र की प्रवृत्ति में, शास्त्र की प्रवृत्ति में, निवृत्ति में कारण क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? वस्तु स्थिति ज्ञान नहीं होती है, वस्तु सत्ता कारण नहीं है, अपितु क्या कारण है? उसका ज्ञान होना ही कारण है, शास्त्र की प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति। इसीलिए हर ई है ना,
जब या का क्या कर देते हो आप, लोप कर देते हो, तो हर ये बचता। यद्यपि वहाँ अकारात अव्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट अच है, अच की सत्ता है वहाँ, लेकिन फिर भी आद गुणा जो शास्त्र है उसको क्या ज्ञान नहीं होता। किसका ज्ञान नहीं होता? अव्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट अच का ज्ञान नहीं है। अपितु असिद्ध हो जाने के कारण पूर्वत्रा सिद्धम ने क्या ज्ञान करा दिया वहाँ? अव्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट यत्व का ज्ञान करा दिया, यकार का ज्ञान करा दिया, कार विषय ज्ञान करा दिया, इसलिए अच विषय ज्ञान उसको नहीं रहा। तो यद्यपि नहीं है वहाँ, वस्तु स्थिति नहीं है उसकी, है कि नहीं, यकार विषय की सत्ता वहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कौन ज्ञान करा दिया? पूर्वत्रा सिद्धम ने क्या करा? ज्ञान करा दिया। अतः ज्ञान करा दिया तो उसकी प्रवृत्ति वहाँ नहीं होगी। ऐसा अगर नहीं, इसी कहते हैं आहार्यारोप। क्या कहते हैं? संसार में अनाहार्यारोप ज्ञान जो होता है वही प्रवर्तक और निवर्तक होता है। क्या होता है? अनाहार्यारोप जो ज्ञान होता है वही क्या करता है? कोई कहते भैया गंगा के चौराहा आ जाए, जा रहे हो गुदौलिया गंगा स्नान करने, पहुंच गए कहाँ? चौराहा में। वहीं चौराहा में ही कह दिया कि भैया ये यही गंगा जी है। क्या हो गई? क्या है? गंगा जी है, डुबकी लगा लो। कोई लगाएगा? कहेगा पागल है, बट लड़ाई कर लेगा। लेकिन अरे जो नहीं है उसको कैसे मान सकते हो? क्या लेकिन यहाँ मान रहे हो कि नहीं मान रहे हैं? क्या बाद समकालिक इच्छा जन्म ज्ञानम आर्यारोप, लेकिन बाद है वहाँ की, ये यम गंगा नास्ति, लेकिन ये गंगा नहीं है, हम जान रहे हैं, फिर भी तो वहाँ क्या नहीं होगी? उस समय कोई इच्छा कराए कि भैया नहीं ये गंगा है, तो वहाँ हम मानने वाले नहीं, वो आदमी की प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी। लेकिन शास्त्र की होगी। अतिदेश शास्त्र प्रामाण्यात, है कि नहीं? आरोप विधायक जो शास्त्र है तद विधान सामान्य, नहीं आरोप विधायक जो शास्त्र है, अतिदेश शास्त्र है, वही सब क्या हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे, है कि नहीं? अतः तत्सामर्थ्यात शास्त्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति का कारण आहार्यारोप विषय जो ज्ञान होता है वो भी ज्ञान कारण होता है। इसीलिए वहाँ हम अस्त परे है, हम जान रहे हैं कि क्या है भैया, देख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या ज्ञान करा दिया? नास्ति, अच परत्वम तत्र नास्ति, है कि नहीं? अभी तो अकारात उत्तर क्या परे है? यकार परे है, वो ज्ञान कर दिया। यद्यपि बाधा वर्तते यकारो तत्र नास्ति, है कि नहीं? लेकिन फिर भी हमको ज्ञान करा दिया तो हम शास्त्र की क्या होगी? प्रवृत्ति निवृत्ति हो जाएगी। क्या निवृत्ति हो गई? वहाँ कहे यहाँ प्रवृत्ति हो जाएगी। दंडाढ़कम आदि में क्या विवृतत्व का ज्ञान करा देगा, समृतत्व का सिद्ध करके विवृतत्व का ज्ञान करा दिया, तो आकाश वर्णे दीर्घा इस शास्त्र की क्या हो जाएगी? प्रवृत्ति हो जाएगी। तो इस तरह से प्रवृत्ति, शास्त्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति में आहार्यारोप ज्ञान भी क्या होता है? कारण होता है। अतिदेश शास्त्र सामर्थ्य, है कि नहीं? प्रामाण्य। तो ये समझे रहना। अब आगे सूत्र क्या आएगा? पूर्वत्रा सिद्धम। तो इसको कब करते? कल करते। आज तो क्या हो गया?